श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के समय में जब एक साधक साधना करना प्रारंभ करता है, भक्ति के पथ पर चलता है, तो कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से देखा गया है कि लोग उस पर टिप्पणी करने लगते हैं। तात्पर्य कि आज के जीवन में कुछ भी किया जाए, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि आप अच्छा करो तो भी बोलेंगे, यदि आप गलत करो तो स्वाभाविक ही है कि लोग बोलेंगे। इसी पर एक सुंदर दृष्टांत आता है कि एक शहर से होकर एक बूढ़ा और एक बालक घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। बच्चा पैदल चल रहा था और बूढ़ा घोड़े पर सवार था। लेकिन जैसे ही वो एक गांव से होकर गुजरे तो गांव को लोगों ने देखा और बोले कि देखो भाई, ये बुढ़ा कितना निर्दयी है, बच्चे पर बिल्कुल दया नहीं करता। बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है और अपना घोड़े पर बैठा है। बुढ़े ने सोचा बात तो सही कह रहे कि हम तो घोड़े पर सवार है, बच्चा बेचारा पैदल चला। वो तुरंत घोड़े से उतरा और बच्चे को बैठाया, अपना पैदल चला। फिर आगे चले, फिर आगे बढ़े तो लोगों ने सोचा कि देखो कैसा बच्चा मूर्ख है कि वो वृद्ध पैदल चल रहा है और अपना जवान है अपना घोड़े पर बैठा है। तो फिर बूढ़े ने सोचा कि लगता है कि हम दोनों को बैठना चाहिए घोड़े पर। इसके बाद जैसे आगे दोनों बैठकर घोड़े में चले, फिर किसी गांव से गुजरे, तब फिर गांव के लोगों ने कहा कि देखो ये दोनों के दोनों कितने निर्दयी हैं कि बेचारे घोड़े के ऊपर दया नहीं करते, दोनों लदे बैठे हैं घोड़े के ऊपर। इनको शर्म नहीं आती कि घोड़े की जान लेने पर तुले हुए हैं। इसके बाद में बूढ़े ने सोचा कि लगता है हम दोनों को पैदल चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों घोड़े से उतर आए और दोनों पैदल चलने लगे। फिर जैसे उनका गंतव्य स्थान आने वाला था, उसके जस्ट थोड़ा ही पहले फिर लोगों ने कहा कि देखो ये दोनों कितने मूर्ख हैं, सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। कि इनके पास घोड़ा है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं, कैसे मूर्ख हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद में बुढ़े को अब समझ में आ गया कि अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तब वो दोनों बारी बारी से जब कोई थकते तब घोड़े पर बैठ जाते। एक जब चलते चलते थकता तो दूसरा बैठता, जब दूसरा चलते चलते थकता तो फिर पहला बैठता। अब फिर दोनों गंतव्य स्थान तक आ गए। तो इस दृष्टांत से यही सीख मिलती है कि हमें अपने को देखना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, लोगों को नहीं सुनना। क्योंकि लोगों का तो स्वभाव ही आज समाज में बन चुका है कि कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। आप जो कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। इसलिए उन चीजों पर ध्यान न देते हुए हमें अपने आप को आकलन करते हुए कि क्या हम सही पथ पर चल रहे हैं या गलत पथ पर चल रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस जीवन रूपी घोड़े पर सवार होकर हमें चलना है। इसलिए आप भी इन सब चीजों पर विचार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।